नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। इसमें भी संवेशन प्रकरण चल रहा है। किस प्रकार से लिंग का योनि में प्रवेश होना चाहिए, इस संदर्भ में थोड़ी सी बात मैंने की थी इससे पहले वीडियो में। महर्षि वात्स्यायन जो लिखते हैं उसकी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। राग काले विशालयन्त्येव जघनम मृगी संविषेत उच्चरते। देखिए, 3 प्रकार की रति हमारे यहां है। अगर नायिका की योनि छोटी है, मुर्गी है, और पुरुष कहीं अश्व या वृषभ जाति का है तो एक स्थिति वो आती है, इसको उच्चरत कहते हैं। एक नीचरत होता है जिसमें स्त्री की योनि बड़ी है लेकिन पुरुष का अनुपात छोटा है, उसको नीचरत कहा गया है। और दोनों समान है तो उसको समरत कहा गया है। तो सबसे पहले मृगी यानी उच्चरति की बात करते हैं कि स्त्री की योनि छोटी हो और पुरुष का लिंग अगर बड़ा है तो बड़ा ही इस चीज का ख्याल रखना है कि जब तक योनि पूरी तरीके से भीगी ना हो तब तक संविषेत उच्चरते राग काले विशालयन्ते। प्रेम पराकाष्ठा पे हो, स्त्री संपूर्ण रूप से तैयार हो और उस समय ही इस संवेशन का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि आप किसी भी स्नेह द्रव्य का प्रयोग करें, आप शुष्क स्थिति में लिंग का प्रवेश ना करवाएं। आगे कहते हैं अवह्रास्यन्ती व हस्तिनी नीचरते। लेकिन अगर नीचरति की स्थिति है तो वहां पे तो हस्तिनी की योनि में बहुत स्पेस है, पुरुष के लिंग को अंदर जाने में कोई समस्या है ही नहीं। तो उसको कुछ इस प्रकार के प्रयत्न करने होंगे जिससे कि ये जो संवेशन है, जब ये अंदर प्रविष्ट होने की प्रक्रिया है तो कहीं उसका एक आनंद प्राप्त हो सके। तो अवह्रासयन्ती व, क्योंकि अगर हस्तिनी है, चंडवेग है, तो मैंने कहा कि वो तो पहले से ही रसाप्लावित होगी, क्योंकि उसको तो स्पर्श मात्र से काम के आनंद की अनुभूति होने लग जाती है और वो तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाती है। न्यायो यत्र योगस तत्र समपृष्ठम। और जहां दोनों समान हैं, भाई इससे उत्तम तो कोई स्थिति हो नहीं सकती है, तो वहां पे योग्य स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग होना चाहिए। यानी संवेशन में रसाद्रता तो सर्वत्र आवश्यक है, योनि का गीला होना सर्वत्र आवश्यक है। नहीं तो स्त्री को, नहीं तो पुरुष के लिंग को उसमें हानि पहुंचने की संभावना है। लेकिन अगर मुर्गी है तो उसको अन्य बातों का ख्याल रखना है। अगर वो हस्तिनी है तो उसको अन्य बातों का ख्याल रखना है। और अगर वो समान है तो फिर तो टेंशन करने की कोई बात ही नहीं है। हां, ख्याल किन चीजों का रखना है उसके बारे में यहां चर्चा की गई है। तो कहते हैं विव्रतो उरुक उच्चम तु नीचम स्यात् संवृतोरुकम तथा स्थोरुकम चापि संपृष्ठम समेरते। अगर उच्च रत है यानी स्त्री की योनि छोटी है तो उसको अपने पैरों को चौड़ा करके और फिर इस संवेशन की प्रक्रिया को करवाना चाहिए, या ऐसी स्त्री के साथ संभोग करने के समय उसके पैरों को चौड़ा करके और फिर लिंग का प्रवेश होना चाहिए। लेकिन अगर नीच रत है, अगर स्त्री हस्तिनी कक्षा की है तो फिर पैरों को ऊपर तो किया जाएगा लेकिन पैरों को चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी स्थिति में लिंग को प्रवेश करवाना चाहिए। और अगर स्त्री
और पुरुष समान उसके हैं, एक ही अनुपात दोनों का है, तो फिर भैया न तो आपको सिकोड़ने की जरूरत है और ना ही आपको उनको चौड़ा करने की, फैलाने की जरूरत है। आप बिल्कुल योग्य मुद्रा में पैरों को ऊपर करके और लिंग का प्रवेश करवा सकते हैं। इस प्रकार से यहां पे नीच रत में पैरों को साथ रखना, उच्च रत में पैरों को पूरी तरीके से चौड़ा करना और समान रत में ना पैरों को चौड़ा करना और ना ही पैरों का संकोचन करना, इन दोनों ही चीजों का निषेध है। और फिर वो प्रयत्न साध्य है ही नहीं। एक में प्रयत्न साध्य इसलिए है क्योंकि स्त्री के अवयव छोटे हैं और पुरुष के अवयव बड़े हैं, और दूसरा प्रयत्न साध्य इसलिए है क्योंकि स्त्री के अवयव बड़े हैं और पुरुष के अवयव छोटे हैं। लेकिन जहां समान है वहां किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। तत्र जघनेन नायकम ग्रहणीयात। अगर नीच रत की स्थिति आ जाती है तो ये कहते हैं कि भाई बड़ी समस्या वाली बात है। उच्च रत में स्त्री का संतुष्ट होना तो सिद्ध है, संतुष्ट के अतिरिक्त वो भयभीत भी रहेगी, यानी वो इस जगह समागम के बाद अन्यत्र कहीं समागम की इच्छा भी नहीं करेगी। समान रति में तो आनंद है ही है, लेकिन जब नीच रति होती है वहां स्त्री की कंडू अगर शांत नहीं होती है तो वहां इसकी पूरी पूरी संभावना रहती है कि स्त्री अलग मार्ग पे जाएगी। और चूंकि उसमें आनंद तो पुरुष को भी नहीं मिलेगा क्योंकि घर्षण प्राप्ति नहीं होगा, तो वो भी अन्य रास्ते पे कहीं ना कहीं भगेगा, दौड़ेगा, ये संभावना पूरी पूरी है। तो ऐसे समय के लिए ये कहते हैं कि भाई तत्र जगनम नायकम प्रतिगृहणीयात। नायक को वहां दोनों पैरों को अच्छी तरीके से दबा करके अपने शिश्न का प्रयोग करवाना चाहिए, विशेष करके अपद्रव्याणिचा संविषित नीच रति। नीच रति में अगर आवश्यकता पड़े तो अपद्रव्य, जिसको कृत्रिम लिंग कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। महर्षि वात्स्यायन कह रहे हैं, यहां मेरा कुछ भी कहना नहीं है, किसी भी रूप से उस कंडू का शांत होना आवश्यक है। तो अपद्रव्याणिचा संविषित नीचरते, नीच रति है तो वहां पे अपद्रव्य का यानी कृत्रिम लिंग इत्यादि का प्रयोग भी करवाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 3 प्रकार की रति है, उच्चरत, नीचरत, समरत। जो उच्चरत है यानी मृगी के साथ अश्व का या मृगी के साथ वृषभ का, वृषभ उच्चरत है और अगर अश्व है तो उच्चतर रथ हो जाएगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में चूंकि अत्यंत घर्षण होने के कारण पुरुष के लिंग को भी हानि पहुंच सकती है और स्त्री की योनि को भी हानि पहुंच सकती है। लुब्रिकेंट का बहुत ही ध्यान रखना है, यानी अगर स्त्री पूरी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है कि उसको भय लगता है और भय की स्थिति होने की वजह से कई बार वो इतनी जल्दी तैयार भी नहीं होती है। तो इस स्थिति में बहुत ही इस चीज का ख्याल रखना है, सबसे पहली बात यह है। और जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो उस समय मृगी जो नायिका है उसके पैरों को चौड़ा करना है। इसके लिए जो आसन है उसकी चर्चा अगले वीडियो में हम करने वाले हैं। जब हमने नीच रथ की बात की तो उसमें स्थिति ये होती है कि स्त्री के अंग बड़े हैं और पुरुष के अवयव छोटे हैं, तो इसको नीच रथ कहा गया। अब इसमें भी अगर हस्तिनी स्त्री है और उसके साथ अश्वकक्षा का पुरुष प्रयोग करता तो वो तो समान प्रयोग हो गया, लेकिन अगर उसके साथ वृषभ का प्रयोग हो रहा है तो वो नीच रथ होगा। लेकिन कहीं उसके साथ शस का प्रयोग हो रहा है तो वो नीच तर रथ हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि भाई पैर तो ऊपर किए जाएंगे संवेशन के लिए, लेकिन दोनों पैरों को इकट्ठा रखिए, जंघाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखिए और फिर इस संवेशन को करवाइए। तो उसमें क्या है कि संवेशन का भी आनंद आएगा और उसके बाद की प्रक्रिया भी आपके लिए आनंददायक रहेगी।
इसके बाद तीसरे प्रकार का रथ जो है वो समरथ है, यानी मृगी का सस के साथ, वड़वा का वृषभ के साथ और हस्तिनी का अश्व के साथ। तो यहां फिर कोई समस्या नहीं है, इसलिए ऐसा कोई नियम भी नहीं बनाया गया। लेकिन एक नियम सबके लिए है और सभी जगह के लिए है कि स्त्री की योनि जो है वो रसाप्लावित स्थिति में होनी चाहिए और पुरुष का लिंग भी जो है वो उत्थान की स्थिति में होना चाहिए। तो ये संवेशन की प्रक्रिया सरल और श्रेष्ठ रहेगी। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसके लिए अगर राग पराकाष्ठा पे तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर राग पराकाष्ठा पे नहीं है, आप इस स्थिति में नहीं है, तो आपको कुछ भी करके ऐसे किसी ना किसी स्नेह द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि दो में से किसी की जननांगों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। नीच रथ के लिए एक विशेष बात कही कि नीच रथ जो है उसमें इसकी पूरी पूरी संभावना रहती है कि व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए कृत्रिम लिंग का प्रयोग यहां पे करना चाहिए या किया जा सकता है। धन्यवाद। अब मृगी के साथ किन किन आसनों का प्रयोग संभव है या किन किन आसनों का प्रयोग करना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र और उसका भी साम प्रयोगिक प्रक्रम और संवेशन अध्याय चल रहा है। आनंद